हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्व मंडल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम आज देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। देखिए, इंडिया में जो है अभी जो जम्मू कश्मीर था वो तो अभी यूनियन टेरिटरी बन गया। तो वेस्ट इंडिया का टोटल जो है अभी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम जानेंगे इसके बारे में। जो हमारा स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल के बारे में हम क्या जानेंगे ना, वेस्ट बंगाल का पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल की जो हम मतलब कहाँ पे पोजीशन कहाँ है, उसका बाउंड्री कहाँ है, ये सब हम जान लेते हैं। पहले वेस्ट बंगाल आपके दिमाग में आता है तो आपको क्या मछलियाँ वगैरह या बंगाली लोग वगैरह आ जाएंगे। तो वेस्ट बंगाल का जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है बताइए। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जो वेस्ट बंगाल का होता है वो बंगाली है ना, बंगाली उसका लैंग्वेज होता है ना। और इसका जो स्टेट वेस्ट बंगाल का मैप आप देख रहे हैं यहाँ पे है। तो वेस्ट बंगाल का जो हम लोगों का यहाँ पे जो स्टेट बर्ड है वो क्या है? स्टेट बर्ड क्या है यहाँ पे? स्टेट बर्ड है जो माछरांगा, जानते हो माछरांगा? तो व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर होता है। क्या होता है? व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। ठीक है, किंगफिशर, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। और जो स्टेट एनिमल होता है वो होता है फिशिंग कैट। फिशिंग कैट। देखिए, दोनों किससे रिलेटेड है? फिश से, क्योंकि जो बंगाली लोग हैं वो फिश बहुत खाते हैं ना, हम लोग फिश बहुत खाते हैं, इसी वजह से देखिए दोनों ही क्या फिश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लैंग्वेज तो हम जानते हैं बंगाली है। और यहाँ पे जो है ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि नेशनल हम लोगों का स्टेट बर्ड जो है वो होता है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, और स्टेट जो एनिमल होता है वो होता है फिशिंग कैट। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए हम लोगों यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है? लिटरेसी रेट कितना होता है ना, यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है 2011 की सेंसस के थ्रू ये डाटा है। ठीक है, लिटरेसी रेट जो है ये 2011 की सेंसस की डाटा है 2011 की। तो 2011 की जो लिटरेसी रेट वेस्ट बंगाल का है वो कितना है? 76.67%। ठीक है, 76.67%। और लगभग नियरली इक्वल्स टू 77% है ना, जो कि हम लोगों का नेशनल जो लिटरेसी रेट है वो लगभग नियरली इक्वल्स टू 74%। तो एवरेज से हम लोगों का ज़्यादा ही है लिटरेसी रेट, है ना। और लिटरेसी सबसे कम बिहार में होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर IAS IPS कहाँ से निकलते हैं? बिहार से ही निकलते हैं। तो और यहाँ पे देखिए तो वेस्ट बंगाल के बारे में बेसिक चीज़ें क्या क्या जाने बताइए। लैंग्वेज तो जानते हैं बंगाली है, और यहाँ पे बर्ड क्या है? व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। एनिमल है फिशिंग कैट। लिटरेसी रेट कितना है? 76%, 76.67 या नियरली इक्वल्स टू 77%। ठीक है, नियरली इक्वल्स टू 77%। और वेस्ट बंगाल के बारे में आप क्या जानते हैं ना? देखिए, एक इंडिया में ऐसा ही एक स्टेट है, 28 स्टेट में से एक ऐसा ही स्टेट है जो कि एक देश बनने के लिए जो जो उसको चीज़ें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। सब कुछ, मान लो यहाँ पे प्लेटू रीजियन है, मतलब यहाँ पे मिनरल्स वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे पहाड़ी एरिया है तो मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग वगैरह का इकोनॉमिक सोर्स यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे प्लेन रीजन है तो खेती बाड़ी भी बहुत बढ़िया होता है। तो एक देश बनाने के लिए जो जो कैटेगरी या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए किसी भी देश को, तो वो सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों के बंगाल में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लोकसभा की जो सीटें होती है वो कितना जानते हैं? वेस्ट बंगाल में जो राज्यसभा की जो सीट होता है, राज्यसभा का जो सीट होता है वो कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, 16 होता है वेस्ट बंगाल से। और लोकसभा की जो सीट होता है वो होता है वेस्ट बंगाल से 42।
ठीक है, 42 सीट्स होते हैं वेस्ट बंगाल से। और वेस्ट बंगाल की जो विधानसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सीट है वेस्ट बंगाल का वो 294 है, 294, ठीक है, 294, 294, ठीक है, 294। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गया यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसके जो मतलब पोजीशन कहाँ है। ये जो वेस्ट बंगाल है वो कौन सी साइड है इंडिया की। मान लो इंडिया की मैप, हाँ, मान लो इंडिया की मैप, मान लो ये, तो ये इस वाले पोर्शन में आता है ना वेस्ट बंगाल। हाँ, तो कौन से साइड में हो रहा है, इस तरफ अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ईस्ट की तरफ हो रहा है ना, तो नॉर्थ या सॉरी ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट के तरफ जो स्टेट होगा हम लोगों का पोजीशन वो हो जाएगा इंडिया की रिस्पेक्ट में, कौन से होगा, नॉर्थ या नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट हो जाएगा हम लोगों का वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल का जो हम पोजीशन देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल का पोजीशन कहाँ है ना, इनका जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है, लैटिट्यूडनल जो पोजीशन है वो कितना है, 21 डिग्री 38 मिनट टू 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो क्या है, 21 डिग्री 38 मिनट टू 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूडनल जो है, लॉन्गिट्यूडनल जो इसका पोजीशन है वो कितना है, 85 डिग्री 30 मिनट टू 89 डिग्री 53 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन भी हमें पता चल गया और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी पता चल गया। अब हम देखेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, मतलब इसमें कितना स्टेट है। तो डिस्ट्रिक्ट कितना है वेस्ट बंगाल में आपको पता है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 23 है। वेस्ट बंगाल में कितना डिस्ट्रिक्ट है, 23 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट सभी हम देख लेंगे। तो बताइए अगर वेस्ट बंगाल का मैप है तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन हो रहा है, एकदम नॉर्थ में कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये वाला दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग वाला। तो दार्जिलिंग हो गया हम लोगों का, दार्जिलिंग हो गया हम लोगों का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। अब हम देखेंगे इस साउदर्न मोस्ट क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट देख लीजिए, साउदर्न मोस्ट क्या हो जाएगा, साउथ 24 परगना। तो साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ठीक है, साउथ 24 परगना। अब ईस्टर्न मोस्ट क्या हो जाएगा, इस तरफ है अलीपुर द्वार। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा अलीपुर द्वार, अलीपुर द्वार। वेस्टर्न मोस्ट क्या होगा, ए वाला, तो वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगा पुरुलिया, पुरुलिया। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का हम ये भी देख लिए कि नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट हम देख लिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, 23 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये हटा रहे हैं। अब वेस्ट बंगाल की जो है हम एरिया देख लेंगे, वेस्ट बंगाल का एरिया, वेस्ट बंगाल का जो एरिया होता है वो 88,752 स्क्वायर किलोमीटर है, 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका जो एरिया है लैंड जो है वेस्ट बंगाल के पास वो 88,752 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, वो जो इसका एरिया है, एक क्या है उसका एरिया,
ठीक है। टोटल इसके पास लैंड है 88,752, जो कि इंडिया की 2.67% लैंड होता है। इंडिया की जो है 2.67% लैंड होता है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल कितना है, 14th लार्जेस्ट स्टेट होता है, 14th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल क्या है, 14 मतलब बड़े दिख से अगर देखा जाए तो 14 नंबर में आ जाएगा वेस्ट बंगाल, जो कि इंडिया का 2.67% लैंड होल्ड करता है, ठीक है। और पॉपुलेशन कितना है वो बाद में देखेंगे, पॉपुलेशन वगैरह। पहले इसका जो है हम बाउंड्री वगैरह देख लेते हैं पहले, ठीक है, बाउंड्री देख लेते हैं। तो देखिए इस तरफ जो वेस्ट बंगाल है, रुकिए और एक मैप दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल कहाँ पे, इस जगह में स्थित है। तो वेस्ट बंगाल के साथ देखिए नेशनल बॉर्डर भी है, ये देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और स्टेट बॉर्डर भी है। तो वेस्ट बंगाल के साथ जो कौन से देश का बॉर्डर है, तो देखिए ये वाला वेस्ट बंगाल है। तो इस तरफ से देखिए नॉर्दर्न से जो है स्टेट बॉर्डर है सिक्किम के साथ, और नॉर्थ ईस्टर्न से कौन आ जाएगा, भूटान। तो वेस्ट बंगाल के साथ अगर आपको पूछा जाए कौन सी कंट्री का जो है बॉर्डर है, तो आप बता सकते हैं। तो बॉर्डर हम देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं वेस्ट बंगाल के साथ कौन से देश का जो है बॉर्डर है। तो देखिए वेस्ट बंगाल के साथ कौन है, भूटान है, इस तरफ है नेपाल, इस तरफ है बांग्लादेश। तो ये 3 देश का बॉर्डर है। नीचे तो बे ऑफ बंगाल है, तो 3 बॉर्डर यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, लैंड बॉर्डर यहाँ पे 3 मिल जाएगा आप लोगों को। तो बॉर्डर कितना मिल रहा है हम लोगों को, 3, है ना। तो देखिए क्या क्या है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, है ना। नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। इस तरफ से नेपाल, इस तरफ से नेपाल, मतलब नॉर्दर्न वाला नॉर्थ साइड से किसका बॉर्डर है, नेपाल का। तो नॉर्थ साइड से किसका बॉर्डर है, नेपाल का। और भूटान किस तरफ है, देखिए नॉर्थ ईस्टर्न टाइप से। तो भूटान का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ ईस्टर्न टाइप से बॉर्डर है। बांग्लादेश का बॉर्डर किस तरफ से है, पूरी ईस्टर्न साइड से। तो ईस्टर्न साइड से जो है बांग्लादेश का बॉर्डर है। देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर है। ये इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ 4096 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बांग्लादेश के साथ इंडिया, ठीक है। जिसमें से वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है वो है 2217 किलोमीटर, ठीक है, 2217 किलोमीटर। इतना कितना बॉर्डर देख रहे हैं, इतना सारा बॉर्डर यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो हमें पहले बॉर्डर के बारे में कौन सा देश यहाँ पे शेयर कर रहा है बताइए। तो नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, है ना, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। तो नेपाल वाला बॉर्डर इंडिया के वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में से हुआ है। तो देखिए दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग के साथ जो है नेपाल का बॉर्डर है। नेपाल के बॉर्डर किसके साथ, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, नेपाल। और यहाँ पे देखिए भूटान के साथ कौन सा वाला हो जाएगा, भूटान के साथ कालिम्पोंग भी होगा, और यहाँ पे देखिए जलपाईगुड़ी होगा, अलीपुरद्वार होगा, ठीक है। और तो फिर नेक्स्ट वाला हम देखेंगे कि इंडिया बांग्लादेश के साथ, ये नेपाल वाला इतना देखने की जरूरत, बांग्लादेश वाला देखिए कि कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ जो होगा वो होगा कोच बिहार, पहले एकदम इस तरफ से देखिए कोच बिहार, और क्या है, जलपाईगुड़ी है, और क्या है, दार्जिलिंग है, और क्या है, नॉर्थ दिनाजपुर है,
नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर। और क्या है बताइए, मालदा भी है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, नॉर्थ चौबीस परगना, साउथ चौबीस परगना। मालदा, मुर्शिदाबाद और क्या है, नदिया और नॉर्थ चौबीस परगना एंड साउथ चौबीस परगना। तो टोटल देखिए कितना स्टेट यहाँ पे शेयर कर रहा है, कोच बिहार एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 10 जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। और वही बांग्लादेश अगर इंडिया की कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर किया है वो आप कमेंट में बताइए। जो बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल के अलावा भी जो 4096 किलोमीटर है, हाँ, जिसमें से वेस्ट बंगाल में ही 2217 किलोमीटर है। बाकी का जो बचा रहा वो कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है वो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हम लोगों का वेस्ट बंगाल के साथ जो कंट्री बॉर्डर है या इंटरनेशनल बॉर्डर है वो हम यहाँ पे हो गया। अब हम देखेंगे वेस्ट बंगाल के साथ जो स्टेट बॉर्डर है वो हम देख लेते हैं, स्टेट बॉर्डर, ठीक है, स्टेट वाला क्या क्या है। तो देखिए वेस्ट बंगाल कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इस तरह से देखिए आसाम के साथ, ये देखिए, ये देख सकते हैं, रुकिए, ये देख सकते हैं, देखिए वेस्ट बंगाल, देखिए यहाँ पे कौन से वाले स्टेट है, आसाम, तो आसाम के साथ शेयर कर रहा है। यहाँ पे कौन है, ऊपर की तरफ सिक्किम है, तो सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। इस तरफ से बिहार है, इस तरफ से झारखंड है, इसके बाद ओडिशा है। तो कौन से स्टेट के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर किया जा रहा है। तो देखिए कितना स्टेट हो गया, आसाम हो गया एक, आसाम, उस तरफ ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ कौन हो गया, सिक्किम, और कौन हो गया, बिहार, और कौन है, यहां पे आ गया झारखंड, और आ गया नीचे आ गया ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। तो देखिए कितने स्टेट के साथ, यहाँ पे कितना स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बांग्लादेश कितना इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है, 3 गो जो है इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे शेयर कर रहा है वो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो उसका एरिया वगैरह या पॉपुलेशन वगैरह। तो एरिया तो हम पहले ही बोल दिए हैं, कितना है, 88,752 किलोमीटर, जो कि इंडिया का 2.67% लैंड होता है, ठीक है। जो कि लगभग एक कंट्री है जॉर्डन एंड हंगरी, जॉर्डन एंड हंगरी के एरिया के बराबर ही है, नियरली इक्वल्स टू जॉर्डन एंड हंगरी के एरिया के बराबर ही है वेस्ट बंगाल का जो है एरिया, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का एरिया कितना हो गया, 88,752। अब देखेंगे पॉपुलेशन 2011 के सेंसस की डाटा से जो पॉपुलेशन आता है वो होता है 9,12,76,115, ठीक है, 91276115। ये 2011 की जो है सेंसस से, अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, अभी तो 10 साल बीत गया, 12 साल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये है पॉपुलेशन, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन के मामले 7.55% है। पॉपुलेशन इंडिया की 7.55% पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल की लैंड से, सॉरी, पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि तो फिर एरिया देखिए कितना हो गया, 2.67% ऑफ इंडिया एंड पॉपुलेशन हो गया 7.55% ऑफ
इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन जो है ये नियरली इक्वल्स टू वियतनाम का जो पॉपुलेशन है वैसे वैसे ही बराबर होता है। वियतनाम के पॉपुलेशन के बराबर ही होता है वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखेंगे इसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़ा देख लेंगे। ये हम हटा रहे हैं पहले, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या देखेंगे ना, इसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तब देखिए वेस्ट बंगाल का सबसे इंडिया का सबसे जो नैरोएस्ट पार्ट या पतला वाला जो हिस्सा होता है वो वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। कहाँ पे है ये देखिए, उत्तर दिनाजपुर या नॉर्थ दिनाजपुर भी बोल सकते हो। तो नॉर्थ दिनाजपुर में एक यहाँ पे एक जगह है, देख रहे हैं यहाँ पे एकदम पतला वाला हिस्सा हो रहा है ना यहाँ पे। तो इस जगह का नाम है चोपड़ा, ठीक है, चोपड़ा। तो चोपड़ा में नॉर्थ दिनाजपुर में जो है चोपड़ा में, तो और नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ दिनाजपुर में है चोपड़ा। तो चोपड़ा में जो जगह है वहाँ पे एक जगह है जो कि यहाँ पर लेंथ जो है वो 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर, जो कि नैरोएस्ट पार्ट होता है इंडिया का, नैरोएस्ट पार्ट, ठीक है, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जिसे इस जगह को क्या कहा जाता है, जैसे कि देखिए एक मुर्गा जैसा दिख रहा है, ये मैप को अगर आप देखेंगे तो एक मुर्गी जैसा दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है चिकन स्नेक, ठीक है, चिकन स्नेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल के मैप को अगर देखेंगे तो एक मुर्गी जैसा एक दिख रहा है, तो इसका एक गर्दन बहुत ही पतला होता है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, चिकन स्नेक, या इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या महानंदा कॉरिडोर भी बोला जाता है, महानंदा कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या महानंदा कॉरिडोर भी बोलते हैं। अब देखिए इसका जो लेंथ होता है वेस्ट बंगाल का, जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो लेंथ होता है वो हम देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल का एक्सटेंशन देखेंगे हम, कितना दूर उसका विस्तार है। तो नॉर्थ साउथ जो उसका एक्सटेंशन है, नॉर्थ साउथ जो उसका एक्सटेंशन है वो 623 किलोमीटर है, 623 किलोमीटर है। और ईस्ट वेस्ट जो होता है, ईस्ट वेस्ट जो होता है वो होता है 320 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज कि वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन होता है वो 623 किलोमीटर होता है, एंड ईस्ट एंड वेस्ट जो एक्सटेंशन होता है वो होता है 320 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर कब बोलते हैं एरिया को, ठीक है। तो ये हो गया उसका एक्सटेंशन, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया। देखिए वो इंडिया के बीचों बीच एक लाइन गया है ना यहाँ पे, 23.5 डिग्री जो लाइन गया है वहां पे, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरफ से गया है। मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो बीच इस तरफ से एक लाइन गया है ना, ये कौन सा लाइन गया है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ, या बंगाली में उसे कर्कट क्रांति बोलते हैं ना। तो
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरफ से गया है। तो हम देख लेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है वो वेस्ट बंगाल में कौन से डिस्ट्रिक्ट में से होके गया है और इंडिया में कौन से स्टेट में से होके गया है। तो 23.5 डिग्री या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही लिखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में से, तो अब स्टेट वाला हम इंडिया की जब पढ़ाएंगे तब हम बोलेंगे, आज हम वेस्ट बंगाल वाला बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो देखिए वो वेस्ट बंगाल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से होके गया है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो वेस्ट बंगाल की कौन से स्टेट में से होके गया है, इस तरफ से जाता है, वो इस तरफ से इस तरफ से जाता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की जो है वो 5 स्टेट में से होके गया है, ठीक है, 5 स्टेट में से होके गया है। क्या क्या है वो, देखिए इस वाले लाइन में गया है, इस वाले, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहला वाला जो आ जाएगा इस तरफ से काउंट करो तो नदिया की कुछ स्पेसिफिक जगह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी सिटी या वगैरह की बीच में से होके गया है। तो नदिया में आप कौन सा वाला याद रखेंगे, नहीं, यहाँ पे कृष्णनगर, ठीक है। और क्या है, नदिया के बाद वेस्ट बर्धमान और ईस्ट बर्धमान 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो वेस्ट बर्धमान में क्या आ जाएगा, वेस्ट बर्धमान में आ जाएगा हम लोगों का जो है दुर्गापुर, रानीगंज वगैरह। और ईस्ट बर्धमान में कौन सा वाला जगह आएगा, आउसग्राम, राजबांध, ऐसे आ जाएगा, आउसग्राम, राजबांध, घुसकड़ा, ये सब एरिया आ जाएगा ईस्ट बर्धमान में, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, बांकुड़ा में कौन सा वाला जगह आएगा, दुर्लभपुर, मेजिया, बड़जोड़ा, ये सब एरिया आ जाएगा। और क्या है, पुरुलिया में आद्रा। तो देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर जो अगर पूछा जाए कि पुरुलिया की कौन सी जगह से गया, तो आपको बताना पड़ेगा आद्रा से, ठीक है। तो देखिए नदिया की कृष्णनगर, तो नदिया का हो गया कृष्णनगर, वेस्ट बर्धमान का हो गया दुर्गापुर, रानीगंज, ईस्ट बर्धमान का हो गया आउसग्राम, राजबांध, ये सब हो जाएगा। बांकुड़ा का हो जाएगा दुर्लभपुर, मेजिया, बजबज, ये सब, और बड़जोड़ा। और पुरुलिया का हो जाएगा आद्रा, ठीक है। तो कौन से वाले जगह से या कौन से डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसा कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वगैरह इसका देख लेंगे थोड़ा। तो हटा रहे हैं, तो देखिए वेस्ट बंगाल में 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब किसी जगह का शासन व्यवस्था या जो है लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए उस जगह पर डिवीजन में भाग किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है वो 5 भागों में बांटा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पहला वाला हो जाएगा, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आ जाएगा, एकदम ऊपर से देखेंगे, ये देखते ही अच्छा होगा। तो देखिए पहला में क्या हो जाएगा, एक आएगा एकदम ऊपर से देखते हैं, जलपाईगुड़ी डिवीजन, जलपाईगुड़ी
डिवीजन। तो जलपाईगुड़ी डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जलपाईगुड़ी डिवीजन में कौन सा आता है ना, आता है हम लोगों का कोच बिहार, और क्या आ जाएगा अलीपुर द्वार, कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट, अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग। ठीक है, तो देखिए जलपाईगुड़ी डिवीजन में ये 5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्या क्या, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला जो होता है मालदा डिवीजन। मालदा डिवीजन 2 नंबर वाला मालदा डिवीजन। ठीक है, मालदा डिवीजन, तो मालदा डिवीजन में कौन कौन आएगा, नेक्स्ट वाला स्टेट आ जाएगा उसका, तो नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर या उत्तर एंड दक्षिण दिनाजपुर। और क्या आ जाएगा मालदा, मुर्शिदाबाद। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर, मालदा एंड मुर्शिदाबाद में आ जाएगा मालदा डिवीजन। ठीक है, 3 नंबर में कौन आएगा, फिर हमें देख लेंगे बर्धमान डिवीजन। बर्धमान डिवीजन, तो बर्धमान डिवीजन में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा ना, यहाँ पे आएगा बीरभूम, हमारा डिस्ट्रिक्ट बीरभूम, ईस्ट बर्धमान, वेस्ट बर्धमान, ईस्ट एंड वेस्ट बर्धमान, और क्या आएगा ईस्ट एंड वेस्ट बर्धमान, और आ जाएगा हुगली। ठीक है, और क्या होगा देखिए यहाँ पे 1 2 3 हो गया डिवीजन। 4 नंबर वाला डिवीजन हम देखेंगे वो है प्रेसिडेंसी डिवीजन। प्रेसिडेंसी डिवीजन, ठीक है, प्रेसिडेंसी डिवीजन में आ जाएगा कोलकाता, हावड़ा, नदिया, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना। ठीक है, प्रेसिडेंसी डिवीजन हो गया, और एक डिवीजन बाकी रहा, 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बताया है यहाँ पे, तो 5 नेक्स्ट वाला डिवीजन हो जाएगा मेदिनीपुर डिवीजन। मेदिनीपुर डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा यहाँ पे पहला होगा यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, और क्या होगा ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, झारग्राम, और पुरुलिया एंड बांकुड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हमने देख लिया। क्या क्या है देखिए, टोटल आप देखेंगे तो 23 डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। तो देखिए जलपाईगुड़ी डिवीजन में कितना आ जाएगा, कोच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, एकदम ऊपर का वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो जलपाईगुड़ी डिवीजन में आ जाएगा हम लोगों का कोच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग। ठीक है, और नेक्स्ट वाला में आ जाएगा मालदा डिवीजन। तो मालदा डिवीजन में क्या क्या आएगा, नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर, मालदा एंड मुर्शिदाबाद। ठीक है, मालदा डिवीजन कंप्लीट। अब आ जाएगा बीरभूम डिवीजन, बर्धमान डिवीजन। तो बर्धमान डिवीजन में कौन कौन आएगा, बीरभूम, ईस्ट एंड वेस्ट बर्धमान एंड हुगली। ठीक है, और प्रेसिडेंसी में क्या आ जाएगा ना, कोलकाता आएगा, हावड़ा आएगा, कोलकाता रिलेटेड जगह है हावड़ा वगैरह, तो कोलकाता, हावड़ा, नदिया, उत्तर एंड नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना। ठीक है, और नेक्स्ट वाला हम देख लेंगे मेदिनीपुर डिवीजन। तो मेदिनीपुर डिवीजन में कौन कौन आएगा, ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, झारग्राम और पुरुलिया एंड बांकुड़ा। ठीक है, 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, हटा रहे इसको। देखिए अब हम देखेंगे उसका जो रिकॉन्स्ट्रक्शन या उसका जो स्टेट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब एकदम पहले से ही तो 23 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं था, तो 23 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कैसे आए वो हम देखते हैं। तो यह रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट,
रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स। तो पहला हम देखेंगे 1947 में 15 अगस्त में, देखिए 1957 नहीं, 1950 में 1950 में अलीपुरद्वार जो है वो आसाम में था पहले, ठीक है, सॉरी कोच बिहार जो थे वो आसाम में था। तो कोच बिहार आसाम से कोच बिहार जो है वो वेस्ट बंगाल में ऐड हुआ 1950 में, जो पहले आसाम में था, आसाम की टेरिटरी में था। उसके बाद इसे कहां पे ऐड हो गया, ये वेस्ट बंगाल में 1950 में ऐड हो गया, ठीक है। 2 नंबर में हम देखेंगे 1956 में जो है पुरुलिया, हाँ पुरुलिया पहले था बिहार में, कहाँ था, बिहार में। 1956 में इसे वेस्ट बंगाल में ऐड किया गया है, ठीक है, 1956 में वेस्ट बंगाल में ऐड किया गया है। पुरुलिया का जो पहले नाम था वो था मानभूम, ठीक है, बीरभूम की तरह मानभूम, ठीक है। पुरुलिया का पहला नाम क्या था, मानभूम, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था। बाद में इसे पुरुलिया मतलब वेस्ट बंगाल में ऐड किया गया, और 1950 में कोच बिहार को ऐड किया गया आसाम से वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और अब हम देखेंगे 1986 में क्या हुआ ना, यहाँ पे जो नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना है उसे 2 भागों में बांट दिया गया। पहले 24 परगना एक ही साथ में था, ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना 2 भागों में बांट दिया गया 1986 में, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना। अब 4 नंबर देखेंगे 1992 में जो है दिनाजपुर को 2 भागों में बांट दिया गया, नॉर्थ उत्तर एंड दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर एंड दक्षिण दिनाजपुर में बांट दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे 2002 में क्या हो गया ना, 2002 में जो मेदिनीपुर है उसे 2 भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया, कौन, मेदिनीपुर को, तो ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर। जो नेक्स्ट वाला हम देखेंगे वो कौन है ना, 2014 में जो अलीपुरद्वार है, तब नहीं था अलीपुरद्वार, वो जलपाईगुड़ी में एक ही साथ था, ठीक है। तो अलीपुरद्वार जो है जलपाईगुड़ी से अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, अलीपुरद्वार फ्रॉम जलपाईगुड़ी, ठीक है। 2014 में अलीपुरद्वार जो है वो जलपाईगुड़ी से निकाल के एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे 14 फरवरी 2017 में, 2014 में जो हुआ था वो 25 जून हुआ था, 25 जून, और ये 14 जो डेट बोल रहे हैं वो डेट याद रख लीजिएगा। 14 फरवरी 2017 में क्या हुआ ना, दार्जिलिंग पहले एक ही स्टेट था, तो दार्जिलिंग को बांट के कालिम्पोंग बनाया गया, तो कालिम्पोंग फ्रॉम दार्जिलिंग, कालिम्पोंग को दार्जिलिंग से निकाल के एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे 4 अप्रैल 2017 में क्या बनाया गया, झारग्राम बनाया गया, झारग्राम बनवाया गया, जो कि कहां से बनाया, फ्रॉम जो वेस्ट मेदिनीपुर है, पश्चिम मेदिनीपुर एंड
बांकुड़ा का थोड़ा पोर्शन लेके बनाया गया। तो झारग्राम फ्रॉम वेस्ट मेदिनीपुर एंड बांकुड़ा, ठीक है, वेस्ट मेदिनीपुर एंड बांकुड़ा जो है वो 4 अप्रैल 2017 में बनवाया गया। और लास्ट वाला देख लेंगे 7 अप्रैल 2017 में, जो कि हम लोगों का बर्धमान है उसे 2 भागों में बांट दिया, ईस्ट एंड वेस्ट बर्धमान। तो ईस्ट एंड वेस्ट बर्धमान, ईस्ट एंड वेस्ट बर्धमान। 7 अप्रैल में क्या हो गया ना, 2017 में ईस्ट एंड वेस्ट बर्धमान को भाग कर दिया गया। तो जो न्यूएस्ट एकदम लास्ट वाला जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट बर्धमान। ये ज़्यादातर पूछता है न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो हो जाएगा आप लोगों का वेस्ट बर्धमान, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का हम रिकॉन्स्ट्रक्शन देख लिए। क्या क्या देखे आज बताइए वेस्ट बंगाल का। उसका जो कंट्री मतलब बॉर्डर है या उसका पॉपुलेशन एरिया वगैरह सभी हम देख लिए, या टॉपिक ऑफ कैंसर कौन से डिस्ट्रिक्ट में से होके गया है, ये सब चीज़ें हमने देखा है। उसके बाद जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, उसके बाद रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये सब हम देख लिए, ठीक है। रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हम देख लिए। चलिए आपसे जो नेक्स्ट डे होगा ना वो वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट जो ज्योग्राफिक क्लास होगी वो वेस्ट बंगाल की। अब हम लोगों का बेसिक चीज़ें कुछ दिखना हो गया, ठीक है। अब हम उसका देखेंगे कि फिजिकल उसका लैंड कैसा है, सॉयल वगैरह या फॉरेस्ट, या उसमें से नदी कौन सा गया है, ठीक है। ये सारे चीज़ें या इंडस्ट्री, रोड, रेल सभी हम वेस्ट बंगाल का खत्म करेंगे। उसके बाद जो है इंडिया का पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल मेरा स्टेट है, इसी वजह से वेस्ट बंगाल पहला देख रहे हैं। उसके बाद में पूरा इंडिया का हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।